नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीवी दुनिया के सबसे लोकप्रिय सीरियल अनुपमा की। आज का एपिसोड वनराज के अपने कमरे में प्रवेश करने के साथ शुरू होगा। उसे पाखी से एक सॉरी कार्ड मिलता है। पाखी ने वनराज से उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए माफी मांगी है। वो उसे उसके व्यवहार के लिए उसे माफ करने के लिए कहती है। पाखी ने उसे घर लाने के लिए भी वनराज को धन्यवाद दिया। आगे वनराज छिपकली को देखता है और डर जाता है। अनुपमा वनराज को सुनकर आती है। वनराज अनुपमा से छिपकली को भगाने के लिए कहता है। अनुपमा ने वनराज से पूछा कि क्या वो छिपकली से इतना डरता है। वनराज कहता है कि वो छिपकली से बहुत कम डरता है। अनुपमा छिपकली से डरने के लिए वनराज का मजाक उड़ाती है और दोनों हंस पड़ते हैं। लीला और पाखी अनुपमा और वनराज को हंसते हुए देखती है। लीला पाखी से कहती है कि ये एक सपने जैसा लगता है। पाखी ने लीला से पूछा कि क्या ये सपना सच नहीं हो सकता। लीला ने पाखी से सर्वश्रेष्ठ की आशा करने को कहा। अगली सुबह लीला भगवान कृष्ण के लिए भोग बनाती है। हंसमुख ने लीला से पूछा कि वो आज भोग क्यों बना रही है। लीला कहती है कि वो खुश है क्योंकि काव्या घर से बाहर है। हंसमुख कहता है कि वो भी काव्या का बिना किसी कानूनी रिश्ते के घर में रहना पसंद नहीं कर रहा था। लीला ने हंसमुख से पूछा कि उसने काव्या को घर से क्यों नहीं निकाला। हंसमुख कहता है क्योंकि वनराज और अनुपमा दोनों की खुशी बहुत मायने रखती है। यहाँ से पाखी चिल्लाती है और शाह उसकी जांच करने जाता है। पाखी कहती है कि चाचा उस पर रंग डाल रहे हैं। समर अंकल से पूछता है कि वो रंग क्यों खेल रहे हैं, जैसे कि होली कल है। अनुपमा समर का कान पकड़ती है और कहती है कि वो अंकल के साथ शरारत कर रहा है क्योंकि वे पाखी पर रंग डाल रहा है और सब हंस पड़ते हैं। लीला ने अनुपमा से होलिका दहन की व्यवस्था करने को कहा क्योंकि इस वर्ष होली सर्वोत्तम होनी चाहिए। अनुपमा कहती है कि इस साल होली भव्य होगी क्योंकि ये उसकी उनके साथ अंतिम होली है। शाह स्तब्ध रह गए। वनराज ने भी अनुपमा को सुना। लीला ने अनुपमा से पूछा कि क्या वो उनसे मिलने भी नहीं आएगी। अनुपमा कहती है कि वो एक मेहमान के रूप में आएगी। वो शाह से वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है। वनराज और अनुपमा दोनों को बुरा लगता है। आगे किंजल ने अनुपमा को ये बताने के लिए कहा कि क्या कुछ करना बाकी है। अनुपमा ने किंजल को सुझाव दिया कि बाद में उसे घर संभालना है, उसे अब अभ्यास शुरू करना चाहिए। किंजल की आंखें नम हो जाती हैं। वनराज ने किंजल से पूछा कि क्या वो ठीक है और उसे रुमाल देता है। किंजल कहती है कि अनुपमा के घर से जाने के बाद पूरे घर को रुमाल की ज़रूरत होगी। बाद में काव्या वनराज से उसे ऑफिस छोड़ने के लिए कहती है। पाखी वनराज से उसे और अनुपमा को भी छोड़ने की मांग करती है। वनराज हैरान रह जाता है। अनुपमा ने पाखी से पूछा कि क्या वो वनराज के लिए इतना नहीं कर सकती क्योंकि वो उसके बारे में बहुत सोचता है। पाखी अनुपमा को कार में बैठा देती है। वो काव्या को भी बैठने के लिए कहती है। वनराज खुश हो जाता है। काव्या कहती है कि वनराज के तलाक के बाद वो आगे की सीट लेगी। वहाँ समर और नंदिनी समय बिताते हैं और वनराज दोनों को स्पॉट करता है। देर रात शाह ने होलिका दहन की तैयारी की। लीला अनुपमा के लिए रोती है। अनुपमा लीला को सांत्वना देती है और उसे खुश करने की कोशिश करती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। अनुपमा और वनराज के मिलन के लिए लीला प्रार्थना करती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही और दिलचस्प खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दैनिक उजाला।